झारखंड की सियासत इन दिनों घाटशिला उपचुनाव के इर्द गिर्द घूम रही है। मतदान की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। अब तक मुकाबला झामुमो और बीजेपी के बीच दिखाई दे रहा था, लेकिन डुमरी के विधायक जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा यानी कि JKLM की एंट्री ने इस समीकरण को और भी दिलचस्प बना दिया है। बता दें आपको कि झारखंड में 11 नवंबर को घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है और सियासी गलियारों में ये उपचुनाव काफ़ी दिलचस्प बना हुआ है। बता दें आपको कि सियासी गलियारों में चर्चा है कि क्या जयराम महतो किसी एक का खेल बिगाड़ेंगे या वे इस बार भी वोट कटवा की भूमिका में ही रह जाएंगे। दरअसल बता दें आपको कि घाटशिला विधानसभा की अधिकांश आबादी ग्रामीण है। यहाँ रोजगार का मुख्य साधन खनन, जंगल उत्पाद और छोटे व्यवसाय हैं। बड़ी संख्या में लोग दिहाड़ी मजदूरी और पलायन पर निर्भर हैं। यही वजह है कि इस विधानसभा उपचुनाव में बेरोजगारी, पलायन, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और शिक्षा की जर्जर स्थिति प्रमुख मुद्दों के तौर पर उभरे हुए हैं। कुल 3,21,000 की आबादी वाले इस क्षेत्र में 2,55,000 से अधिक मतदाता हैं, जिसमें 1,24,899 पुरुष तो 1,30,921 महिलाएं हैं। जातिगत समीकरण देखे जाएं तो करीब 48% मतदाता आदिवासी हैं, 40% मतदाता OBC है और SC वर्ग का प्रतिनिधित्व 5.3% है। यानी कि परिणाम काफी हद तक आदिवासी समाज के रुख पर निर्भर करेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए यह उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। पार्टी ने दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को चुनावी मैदान में उम्मीदवार बनाया है, जो अपने पिता की विकास योजनाओं और सहानुभूति की लहर के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा ने संगठन के दम से पूरे कोल्हान में अपनी मशीनरी झोंक दी है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं, उज्ज्वला योजना, PM आवास योजना और जनजातीय न्याय अभियान प्रमुख हथियार हैं। डुमरी विधायक जयराम महतो, जिन्होंने हाल के वर्षों में खुद को एक आक्रामक युवा नेता के रूप में स्थापित किया है, अब घाटशिला में अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी पार्टी ने कहा कि यहां आदिवासी उम्मीदवार को उतारा गया है ताकि पारंपरिक मतदाताओं में सेंध लगाई जा सके। 2024 विधानसभा चुनाव में उनके प्रत्याशी को महज 8,000 वोट मिले थे और वे तीसरे स्थान पर रहे थे। इसके बावजूद इस बार माहौल अलग है। जयराम महतो की लोकप्रियता बढ़ रही है और युवा वोट बैंक उनके साथ में है। घाटशिला का ये उपचुनाव सिर्फ सोरेन बनाम सोरेन की लड़ाई नहीं, बल्कि तीसरी पार्टी के उभरने का संकेत भी दे रहा है। बता दें आपको कि जमशेदपुर से बड़ी खबर भी सामने आई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देशानुसार विधानसभा उप निर्वाचन 2025 को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराए जाने के लिए जिले की सघन निगरानी अभियान किया जा रहा है। इस क्रम में निगरानी दलों ने अंतर्राज्यीय सीमाओं, चेकपोस्ट और विभिन्न थाना क्षेत्रों में वाहनों की जांच के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी, मादक पदार्थ जब्त किए हैं, जिसमें शराब भी शामिल है। अब तक परिवर्तन एजेंसियों ने कुल 2,91,21,000 रुपए जब्त किए हैं। जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से झारखंड में घाटशिला का उपचुनाव करवट बदलता हुआ नजर आता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही।